हेलो दोस्तों। टिटैनिक टिटैनिक दुर्घटना को 108 साल हो गया है, पर फिर भी इस घटना को लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इस घटना ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। कभी भी ना डूबने वाला जहाज था टिटैनिक। कैसे डूब गया? क्या उस जहाज में बम था, या फिर उस जहाज में कैप्टन ठीक नहीं था? आखिर क्या हुआ था उस रात? और इंग्लैंड के हैप्टन से जहाज रवाना होने के बाद क्या सही था टिटैनिक? ये सभी चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे, तो तैयार हो जाइए एक सच्ची घटना सुनने के लिए। दोस्तों, टिटैनिक का पहला यात्रा इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी, और टिटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। दोस्तों, ये 10 अप्रैल 1912 दोपहर का 12 बजे थे, जब टिटैनिक 2200 यात्री को लेकर साउथ हैम्पटन से रवाना हो गया था। दोस्तों, टिटैनिक में कई अमीर लोग भी मौजूद थे, और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैक एस्टर भी टिटैनिक में मौजूद था। दोस्तों, टिटैनिक में लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। और टिटैनिक में कुछ यात्री ऐसे भी मौजूद थे जो टिटैनिक में एक ट्रिप के लिए जहाज में चढ़े थे, और उन यात्री को क्या पता था टिटैनिक कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगी। दोस्तों, टिटैनिक में एक दिन में करीब 850 टन कोयला का इस्तेमाल होता था, और 100 टन से ज़्यादा राख हर रोज निकलता था। और टिटैनिक में हर रोज 14,000 गैलन पीने के पानी में इस्तेमाल होता था। जहाज में 40,000 अंडे रोज खर्च हो जाते थे, और 150 ग्राम दूध लग जाता था। जहाज में 20,000 बियर और 1500 वाइन बोतल ऑन बोर्ड थी। इसके अलावा टिटैनिक जहाज में 8,000 सिगार भी इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, अब टिटैनिक साउथ हैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण मौसम हल्की ठंडी भी थी। उस समय टिटैनिक के प्रथम ऑफिसर ने टिटैनिक के स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया, ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्री और मीडिया को हैरान कर दें। टिटैनिक शाम के रोशनी में आगे बढ़ रहा था, और वहीं पानी में बहुत सारी डॉल्फिन करतब कर रही थी। अब टिटैनिक का सफर में निकले हुए 3 दिन हो चुके थे, और टिटैनिक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टिटैनिक में निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो टिटैनिक में मौजूद यात्रियों के लिए खतरा भी बन चुकी थी। और टिटैनिक में आग उस समय लगी थी जब पहली यात्रा के लिए साउथ हैम्पटन से निकलने वाला था, और इसका पता कैप्टन सहित सभी अधिकारी को था। परंतु इसके बावजूद भी यात्री को उसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ये अगर ऐसा किया जाता तो टिटैनिक को यात्री को रद्द करना पड़ता, और टिटैनिक के सारी टिकट पहले ही बिक चुकी थी, जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। और इसी कारण टिटैनिक के बाद बड़े खतरे को नज़रअंदाज कर दिया गया और पहली यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, हालांकि 4 दिन तक टिटैनिक का सफ़र बिल्कुल अच्छा गया, और टिटैनिक में मौजूद यात्री भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि लोगों को सबसे लग्जरी जहाज में जाने का मौका मिला था। और 5वें दिन टिटैनिक अंटार्कटिका महासागर की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रविवार के रात में काफ़ी शांति थी, और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद ना होने पर अंधेरा दिख रहा था, और टिटैनिक के कैप्टन का सामने ठीक से नहीं दिख रहा था, और दूर की ओर देखने के लिए टिटैनिक में दूरबीन भी नहीं थी। दरअसल दूरबीन टिटैनिक में थी, पर लॉकर में बंद थी, और लॉकर के चाबी जहाज के पुराने अधिकारी के पास थी, जिसे ऐन मौके पर रिफ्लेश कर दिया था, जिससे कि अधिकारी लॉकर का चाबी देना भूल गया था। हालांकि आइसबर्ग से टकराने से पहले कैप्टन को कुल 6 चेतावनी भी दी गई थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद है, यानी टिटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन जहाज के कैप्टन को यह लगा ही नहीं था कि टिटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है। हालांकि अंधेरी रात होने के कारण टिटैनिक कैप्टन को आइसबर्ग दिखाई नहीं गई थी, और कुछ देर बाद रात तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मूड के फ़ोन की घंटी बजी, और टेलीफोन में ऑफिसर वर्ग को ये बताया गया कि टिटैनिक जहाज के रास्ते में बड़े सा आइसबर्ग खड़ा है। जहाज के कैप्टन को जब तक यह बात पता चला तब तक देर हो चुका था, क्योंकि टिटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड बचे थे। जानकारी मिलते ही टिटैनिक
जहाज की सारी टीम एक्शन में आ गई और उसके बाद कैप्टन ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया था और साथ ही साथ जहाज के अधिकारी के टाइटैनिक को तेजी से पीछे लेने का आदेश भी दिया था। लेकिन जहाज के तेज रफ्तार होने के कारण जहाज के पीछे के तरफ लेना और उसे मोड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था और उस जहाज के रडार में भी गड़बड़ी आ चुकी थी। उस रात टाइटैनिक जहाज 39 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से काफ़ी तेज़ी से आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही सेकेंड में टाइटैनिक आइसबर्ग में टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग के उस हिस्से से जा टकराया जहां पर टाइटैनिक के निचले भाग में पहले ही आग लगने की वजह से सारा मेटल कमज़ोर हो चुका था। इसके कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से से टकराते ही छेद होना शुरू हो गया था, जिससे कि टाइटैनिक के निचले कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक के सभी यात्री सो रहे थे, जिसके कारण कुछ यात्री को पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। हालांकि टाइटैनिक के सभी अधिकारियों ने सोए हुए सभी यात्री को जगाया और उन्हें टाइटैनिक बोट की ओर जाने को बोला। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्री की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटैनिक जहाज में केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी भी ना डूबने वाला जहाज माना गया था और सभी ऑफिसर तुरंत यात्रियों को लाइफ बोट के बचाने जुट चुके थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे और ये टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहें ताकि टाइटैनिक में मौजूद सभी लोगों को हिम्मत मिल सके। लेकिन दुख के बात तो ये है, टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूजिकल बैंड वाले को बचाया नहीं जा सका और टाइटैनिक के सब साथ वो डूब गए। दोस्तों, टाइटैनिक द्वारा कई रॉकेट भी आसमान में छोड़ा जा रहा था ताकि इसको देखकर कोई दूसरा जहाज इसे बचाने आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूबने लगा। दोस्तों, टाइटैनिक के आगे का हिस्सा देखते ही देखते पानी में जाने लगा और पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा और अधिक भार होने के कारण टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए और 15 अप्रैल ठीक 2:26 में 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के गहराई में समा गया और इसी के साथ ही 1500 लोग जान गंवा दी थी। हालांकि ज़्यादातर यात्री को लाइफ जैकेट भी दी गई थी, लेकिन अटलांटिक महासागर में जमात देने वाला ठंड थी। टेम्परेचर -2 डिग्री था, जिससे लोग पानी में जाते ही तकरीबन 10 मिनट में मौत हो गई थी और उस भयानक हादसों में सिर्फ 709 लोगों की ही जान बचाई गई, क्योंकि टाइटैनिक में केवल 20 ही लाइफ बोट थी, जबकि टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट ले जाने की सक्षम थी। यदि टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद होती तो शायद टाइटैनिक आइसबर्ग से ना टकराता और 1500 लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। हालांकि जान गंवाई लोगों में से केवल 306 लोगों को ही लाशें मिल पाई और बाकी की तो लाश भी नहीं मिली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर करना और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिलहाल